अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान में लैपटॉप्स बनाने के लिए एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ दो पाकिस्तानी कंपनियों का मुआहिदा हुआ है, जो कि हरिपुर खैर पख्तूनख्वा के अंदर लैपटॉप बनाने की असेंबली लाइन लगाएंगे। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि पाकिस्तान में रोज बरोज लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स की डिमांड में इजाफा होता जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़ की तादाद बढ़ रही है, हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान और इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत भी इस साल 10 लाख से ज़ायद लैपटॉप्स तलबा में बांटने का इरादा रखती है। बजट मुख्तस कर दिया गया है। इस बड़ी डेवलपमेंट को आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पंजाब के एक अहम शहर गुजरांवाला को मेट्रो बस देने का ऐलान किया गया है। ये वादा 2018 में भी नून लीग ने किया था, अब उसका याद एक मरतबा फिर मरियम नवाज ने किया है। इसके साथ साथ गुजरांवाला में कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल और बर्न यूनिट का भी ऐलान किया गया है। इन बातों को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। ऑस्ट्रेलिया में लैपटॉप और टैबलेट्स बनाने वाली बड़ी कंपनी अलाइड कॉरपोरेशन पाकिस्तान की एनआरटीसी और टेक वैली के साथ मिलकर खैर पख्तूनख्वा के ज़िले हरिपुर के अंदर लैपटॉप बनाने की एक फैक्ट्री लगाएगी। इस सिलसिले में मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। हरिपुर के अंदर एनआरटीसी नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की एक बाकायदा फैक्ट्री है, जहां पर रोबोट्स बन रहे हैं, इसके अलावा कैमरे बन रहे हैं, दूसरा इस तरह का हाईटेक इक्विपमेंट बन रहा है। वहीं पर एक असेंबली लाइन लगाई जाएगी जहां पर ये तमाम लैपटॉप्स बनेंगे। ये फिलहाल क्रोम बुक्स होंगी। क्रोम की जानब से एक सस्ते लैपटॉप्स का ऑप्शन जो होता है वो है। फिलहाल ये 5 लाख लैपटॉप्स पाकिस्तान में बनाएंगे, जिसे फ्यूचर में बढ़ाकर 10 लाख तक की कैपेसिटी तक रखा जाएगा। अब इस वक्त दुनिया में लैपटॉप्स की जो मार्केट है वो 162 बिलियन डॉलर्स की है, जो अगले 8 सालों के अंदर बढ़कर 350 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर जाएगी। मैं सिर्फ लैपटॉप्स की बात कर रहा हूँ। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स इसके अलावा हैं, इनकी एक्सेसरी को भी हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। तो अगर पाकिस्तान इस वक्त भी लैपटॉप की मार्केट में आ जाता है और कम से कम अपनी ज़रूरत के लैपटॉप खुद बनाने लगता है, तो सालाना 250 मिलियन डॉलर्स की बचत सीधी सीधी ये है। 250 मिलियन डॉलर्स के कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स पाकिस्तान हर साल इंपोर्ट करता है। इसके अलावा जो स्मगल होते हैं उनकी तो तादाद किसी को पता ही नहीं है। अभी पाकिस्तान के अंदर जो लैपटॉप्स इंपोर्ट होते हैं उनमें अंडर इन्वॉइसिंग बहुत ज़्यादा होती है। लैपटॉप महंगा होता है, उसकी जाली रसीद दुबई में बनाई जाती है, वहाँ से उसे इंपोर्ट किया जाता है। हुकूमत तो कोशिश कर रही है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं जैसे डेल है, एचपी है, लिनोवो है, इनकी असल पेरेंट कंपनियों के साथ या इनके मेन डीलर्स के साथ बात की जाए और उनसे इनके लैपटॉप्स के मॉडल्स और उनकी प्राइसेस मुसलसल अपडेट रखी जाएं, ताकि हुकूमत को पता हो कि इस वक्त पाकिस्तान में इंपोर्ट होने वाला कौन सा लैपटॉप किस मालियत का एग्जैक्टली इंटरनेशनल मार्केट के अंदर है। तो हमारे मुल्क में अगर ये काम शुरू हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स होगा, जॉब्स का सोर्स होगा। हम हमेशा बताते हैं कि जिस तरह मोबाइल फ़ोन बनाने की ये भी सिर्फ असेंबली लाइंस बनी हैं पाकिस्तान में, उनके अंदर 50 साल लोगों को जॉब्स मिल चुकी हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो असेंबली लाइंस ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तान में बनाना शुरू करेंगी तो ज़्यादा जॉब्स बनेंगी। इसी तरह फिलहाल पाकिस्तान में सिर्फ असेंबली होगी, लेकिन उसमें भी हज़ारों नई जॉब्स होंगी। फिर इस कंपनी को देखकर मज़ीद कंपनियां पाकिस्तान के अंदर लैपटॉप्स बनाएंगी, कंप्यूटर्स बनाएंगी, टैबलेट बनाएंगी, तो पाकिस्तान की अपनी डिमांड और फिर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स का एक ऐसा रास्ता खुलेगा जिससे हम कसीर ज़र मुबादला कमा सकते हैं। हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि हम कपड़े बेचकर, चावल बेचकर, जूते बेचकर अपने खसारे पूरे नहीं कर सकते। इस सदी में अगर हमने आगे बढ़ना है, खसारे पूरे करने हैं, कर्जे ख़त्म करने हैं, तो हमें हाई टेक इक्विपमेंट पर जाना होगा। हमें मोबाइल फ़ोन्स के साथ साथ टैबलेट्स, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, कैमरे, इसके साथ ड्रोन, इस तरह का तमाम इक्विपमेंट बनाना होगा जो उसी टाइम में बनता है जिस टाइम के अंदर एक शर्ट सी जाती है, लेकिन उसकी कीमत एक शर्ट से 10, 20, 100 गुना तक ज़्यादा होती है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। गुजरांवाला शहर पंजाब का एक अहम इंडस्ट्रियल सिटी भी है। उसके अंदर एक नई मेट्रो बस शुरू करने का ऐलान किया गया है, जिसकी लागत 18 अरब रुपए होगी। मरियम नवाज ने गुज़िश्ता दिनों जब विजिट किया तो ये ऐलान किया। बेसिकली ये ऐलान शहबाज शरीफ ने 2018 में किया था, लेकिन हुकूमत चली गई तो गुजरांवाला के अंदर मेट्रो बस शुरू नहीं हो सकी। अब ये गुजरांवाला के लोग ये जानते हैं
कि वहाँ मेट्रो बस की फ़िलहाल ज़रूरत भी है या नहीं, या उससे ज़्यादा अहम प्रोजेक्ट्स वहाँ पर एक बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटी के हैं, एक बड़े सरकारी अस्पताल के हैं, वहाँ पर चिल्ड्रन हॉस्पिटल के हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी प्रोजेक्ट्स हैं। इसके साथ साथ गुजरांवाला के अंदर कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल का भी ऐलान किया गया है। अब मैं हैरान हूँ, गुजरांवाला सिर्फ 25 किलोमीटर की मुसाफत पर वजीराबाद में एक स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बना हुआ है, लेकिन चूंकि वो परवेज इलाही का शुरू प्रोजेक्ट है, उसको मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। 200 बेड्स की बिल्डिंग तैयार है, वहां पर 100 बेड्स मुश्किल वर्किंग हालत में है। वैसे परवेज इलाही अपने दूसरे वजारत आला के टन्योर में इस अस्पताल को 200 बेड से 400 बेड्स करने की बाकायदा मंजूरी दे चुके हैं। उसके लिए फंड्स एलोकेट हो गए थे, लेकिन उसके बाद मोहसिन नकवी की निगरान हुकूमत आई, उन्होंने उसको बैक बर्नर पर डाला, और मौजूदा जो हुकूमत है उससे तो हमको ख़ास उम्मीद कर नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने अपने पिछले 2 टन्योर्स में, जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे, इस कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल को मुकम्मल नहीं होने दिया। जिस अस्पताल का संग बुनियाद 2007 में रखा गया, 2009 में उसने वर्किंग में आना था, वो 2018 में जाकर वर्किंग में आया था। वहाँ पर डॉक्टर्स की 40% सीटें इस वक्त भी खाली हैं। क्यों? उस अस्पताल के साथ एक जो हाउसिंग कॉलोनी बनी थी, जिसके अंदर डॉक्टर्स नर्सिस को अकोमोडेशन दी जानी थी, वो आज तक डेवलप नहीं हो सकी। तो चूंकि वो डेवलप नहीं हुई, तो बड़े डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर लाहौर से, रावलपिंडी से वहाँ जाने पर राज़ी नहीं है। और इस अस्पताल में हर हफ्ते 10 ओपन हार्ट सर्जरीज की गुंजाइश है, इक्विपमेंट है, लेकिन स्टाफ की कमी के सबब 10 की बजाय बमुश्किल 5 सर्जरीज हो रही हैं। और यहाँ पर लोगों के पास जो वेटिंग का टाइम दिया जा रहा है, वो 3 साल का टाइम दिया जा रहा है। अब जुल्म देखिए, एक दिल का मरीज शदीद तकलीफ में, लेकिन उसे 3 साल इंतज़ार करना होगा अगर उसने सरकारी खर्चे पर यह ऑपरेशन करवाना है। हाँ, प्राइवेट करवाना तो फौरी तौर पर कर दिया जाएगा। तो हुकूमत ये नए प्रोजेक्ट की बजाय अगर उसी वजीराबाद कार्डियोलॉजी को ही बेहतर करे, उसके 200 बेड्स पूरे कर दे, तो यकीन कीजिए गुजरांवाला के शहरियों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा मरियम नवाज का, और ये काम अगले 2 से 3 माह में बआसानी किया जा सकता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अलावा गुजरांवाला के अंदर बर्न यूनिट बनाने का ऐलान किया गया है। इसकी ज़रूरत वाकई है। लोग जल जाते हैं, उन्हें दूसरे शहरों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है, और पाकिस्तान में बर्न यूनिट की तादाद वैसे ही बहुत कम है। तो मैं समझता हूँ ये काम ज़रूर होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जहाँ भी अस्पताल बने, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बने, इस तरह के प्रोजेक्ट्स बने, हम सबसे पहले खुश होते हैं। लेकिन हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हुकूमत को एक वो एंगल भी बताएं जहाँ पर हुकूमत थोड़े पैसे लगाकर ज़्यादा रिजल्ट दे सकती है, बनिस्बत अरबों रुपये लगाकर एक नए प्रोजेक्ट को खड़ा किया जाए। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।